अंतिम रहा वो नसरुद्दीन महमूद तुगलक रहा, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पे तैमूर का आक्रमण हुआ था। पेपर में सवाल आता है कि तैमूर का आक्रमण भारत में जब हुआ तो किस सल्तनत पे, किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। तुगलक वंश में कौन शासन कर रहा था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक कर रहा था। 1398 ईस्वी में किया था। तैमूर लंग ने भाई साहब इसके साथ साथ तुगलक वंश का पूरा अंत कर दिया था। तैमूर लंग रहने वाला निवासी कहां का था? तो ये अफगानिस्तान के समरकंद का रहने वाला था। जो तैमूरकंद था वो कहां का रहने वाला था? तो आपको याद कर लेना है, अफगानिस्तान के समरकंद का रहने वाला था। कौन? तैमूर लंग। क्लियर है? ये एक पैर का लंगड़ा था। कौन? तैमूर लंग। क्लियर है? याद कर लेना। उसके बाद तैमूर लंग वापस चला गया, एक नया वंश बना दिया जिसका नाम है सैयद वंश। तैमूर लंग तो वापस चला गया, लेकिन अपने सेनापति जिसका नाम था खिज्र खां, खिज्र खां को इंडिया छोड़ गया। खिज्र खां ने एक नया वंश बना दिया सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और इस वंश ने टोटल जो शासन किया वो 37 साल तक किया। याद कर लेना। और ये पहला ऐसा वंश था जो बेटा सिया धर्म को मानता था। सिया धर्म को देखो, दो प्रकार के होते थे, एक सुन्नी होते थे, एक सिया वंश होता था। लेकिन ये जो वंश था, इस वंश के जितने भी मुसलमान भाई लोग थे वो सब के सब सिया वंश को मानते थे। और याद कर लेना, पूरे दिल्ली सल्तनत में अगर तुमसे कहा जाएगा सबसे कमजोर वंशों में से कौन वंश साबित हुआ, तो सबसे कमजोर वंश साबित हुआ जिसका नाम था सैयद वंश। क्लियर है? तो इस प्रकार इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। संस्थापक इसका नाम था खिज्र खां, और तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में इंडिया में बसा रहा। इसने कभी अपने आप को सुल्तान भी नहीं कहा। ठीक है? खिज्र खां ने एक उपाधि धारण की थी, और उस उपाधि का नाम था रैयत ए आला। रैयत ए आला। तो रैयत ए आला उपाधि किसकी? तो रैयत ए आला उपाधि थी भैया किसकी थी? खिज्र खां की। उसके अलावा खिज्र खां के अलावा बहुत सारे लोग गद्दी पर बैठे, जैसे एक खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, और अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। क्लियर है? ये था, याद करना। अब यहाँ पे पेपर में बहुत अच्छा सवाल आता है, एक आता है मुबारक शाह पे, तारीख ए मुबारक शाही, जैसे तारीख ए फिरोज शाही था, इसी प्रकार आता है तारीख ए मुबारक शाही। और तारीख ए मुबारक शाही के पेपर में सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चे कि इसके आखिरकार राइटर, लेखक कौन थे? ये पेपर में सवाल पूरा पूछा जाता है तारीख ए मुबारक शाही का। क्लियर है? वैया बिन अहमद सरहिंदी। तो यहाँ पे लिख लेना, वैया बिन अहमद सरहिंदी। क्लियर है? तो कुल मिला के आपको ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे सैयद वंश भी समाप्त होता, तो आप सब कमेंट करके मुझे बता दो कि इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। उसके बाद जो अंतिम राजा था अलाउद्दीन आलम शाह, ये गद्दी छोड़कर ही भाग गया था। ठीक है? हाँ, कमेंट करके बता दो भैया सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सब लोग वीडियो को एक बार लाइक तो करके दिखा दो मेरे भाई, लाइक शेयर। याद कर लेना, इसको पहला अफगान वंश कहते हैं। पहला अफगान वंश कौन है? लोधी वंश। और दिल्ली सल्तनत का भाई साहब अंतिम वंश है, और लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है बहलोल लोधी। याद कर लेना, बहलोल लोधी जो था बेटा, बहलोल लोधी जो था वो अफगान सरदार भी था और लोधी वंश का संस्थापक भी था। और बहलोल लोधी, याद कर लेना, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा सुल्तान हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चे बहलोल लोधी हुआ। क्लियर है? इस प्रकार से याद कर लेना, लगभग 38 साल तक शासन किया था। कितने साल तक? 38 साल तक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। फिर बहलोल लोधी के बाद गद्दी पर बैठा सिकंदर लोधी, श्रेष्ठ प्रशासक था, कृषि सुधारक। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किस वर्ष की थी? तो 1504 में। भूमि मापन के लिए एक भैया पैमाना इसने निकाला था जिसका नाम था गजे सिकंदरी। फारसी को इसने राज की भाषा का दर्जा दे दिया था। कृषि सुधारों पर विशेष बल दिया था। विद्वानों और कवियों का संरक्षण प्राप्त था, और इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद अंतिम जो राजा बैठा वो बैठा बच्चे गद्दी पर कौन? इब्राहिम लोधी। जो सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड चला था वो 1489 से 1517 तक चला था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे जो बहलोल लोधी का टाइम पीरियड चला था वो 1451 से 1489 तक, मतलब 38 साल तक शासन चला था, इसलिए सबसे ज्यादा समय तक माना जाता है। इसने बहलोली नामक सिक्के भी चलवाए थे। इब्राहिम लोधी के बारे में बात करेंगे तो 1517 से 1526 तक। बेटा ये पहली बात तो लोधी वंश का तो अंतिम शासक था ही, साथ में दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक यही माना जाता है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? फिर उसके बाद इसने कठोर नीतियां बनाई थी। पराजय इसको जो मिली थी वो पानीपत का पहले युद्ध में मिली थी, और पानीपत का जो पहला युद्ध 1526 में हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो आप सबको पता है, पानीपत को भैया युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर ने इसको हरा दिया था, तभी से दिल्ली सल्तनत का पूरा पूरा काम खत्म हो गया। सिकंदर लोधी का बेटा था, दिल्ली सुल्तान का अंतिम सुल्तान था, स्वभाव से कठोर था, संदेहशील था, अफगान सरदारों से मतभेद हो गया था, जिसका बाबर ने फायदा उठाया, उसको पटक दिया, और जब पटक के हरा दिया तो भाई साहब काम समाप्त, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का काम समाप्त। मेरे प्यारे बच्चे अब सल्तनत कालीन व्यवस्था देख लीजिए। तो जब सल्तनत कालीन व्यवस्था देखोगे तो आपको और मजा आ जाएगा। क्या केंद्रीय प्रशासन कैसा चलता था? तो सुल्तान ही सर्वोच्च अधिकारी होता था। याद लेना, सैन्य, सेना में, न्याय में, वित्त में, प्रशासन में सभी शक्तियां जो होती थी सुल्तान के पास। सुल्तान ही बेटा जज होता था, सुल्तान ही डीएम होता था, सब कुछ सुल्तान ही होता था। राजस्व व्यवस्था क्या थी? जो खराज टैक्स था, खराज वो वसूल किया जाता था गैर मुस्लिमों से, मतलब मुसलमानों के छोड़कर सबसे भूमि कर वसूल किया जाता था, उसको बोलते थे खराज। जो उसर था भूमि वसूल किया था लेकिन मुसलमानों से। जजिया जो होता था एक प्रकार से धार्मिक कर होता था लेकिन गैर मुसलमानों से। इसका विरोध जब लोगों ने किया तो जकात टैक्स आ गया, ये धार्मिक कर था लेकिन मुसलमानों पर। ग्राम प्रशासन क्या था उसमें? ग्राम का अधिकारी बच्चे मुखिया, मुकद्दम या चौधरी कहलाता था, लेखा अधिकारी पटवारी कहलाता था, और ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई के रूप में जानी जाती थी। एकता व्यवस्था क्या थी? सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, यही एकता कहलाती थी। और इसको चालू करने वाली, एकतादारी प्रथा को चालू करने वाला जो भाई साहब सबसे पहला वो था, ठीक है, वो बेटा कौन था? इल्तुतमिश। स्थायी स्वामित्व नहीं होता था। न्याय व्यवस्था क्या थी? सर्वोच्च न्यायाधीश मैंने पहले बता दिया सुल्तान था। काजी कौन होते थे? शरीयत आधारित कानून बनाते, न्याय बनाते थे, और हिंदुओं के लिए स्थानीय परंपराएं मान्य थी। याद कर लेना। इसके बाद आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे प्रश्नों पर, लेकिन प्रश्नों को करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, और बता दो भैया समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ जाएगा। ठीक है? चलिए, भारत पर पहला सफल आक्रमण